आए, स्थापना हुई और सेवा यहाँ पे जो जिन्होंने की है, ऐसे हमारे सुमन जी जलान, अरे वाह, ताली बजाइए एक बार उनके लिए। आइए प्रवेश करते हैं। उसके पूर्व बड़ी प्यारी बात संत कहते हैं, तात मिले पुनिमात मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई, राज मिले, गजबाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाए। लोक मिले विद लोक मिले, सुरलोक मिले, बैकुंठ को जाए। सुंदर और मिले सब ही सुख, परंतु संत समागम दुर्लभ भाई। बड़ी प्यारी बात कहते हैं संत महात्मा, तात मिले पुनिमात मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई। तात कहते हैं पिता को, मात कहते हैं माता को। कितने ही अच्छे हमारे माता पिता मिल जाए, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई। सुत यानी बेटा, भ्रात यानी भाई। कितने ही अच्छे आपके बच्चे हो, संस्कारी हो, लायक हो, समझदार हो, आज्ञाकारी हो, आपके भाई बहन अच्छे हो, आपकी पत्नी बड़ी सुंदर हो, युवती सुखदाई, समझदार हो, परिवार कितना ही अच्छा हो। पर ईमानदारी से एक बात बताइएगा, सब कुछ अच्छा हो आपके पास में, परिवार अच्छा है, पत्नी अच्छी है, बच्चे, सब कुछ बढ़िया है, पर यदि आपका मन ही खराब है तो आपको संसार में कुछ अच्छा लगेगा? हाँ, नहीं लगेगा। क्योंकि घर परिवार अच्छा हो तो क्या हुआ, मन तो खराब है ना। और जिसका मन खराब होता है उसको सब खराब लगता है, भले ही वो कितना ही अच्छा हो। नजर का तो इलाज हो सकता है, पर नजरिए का इलाज नहीं होता। सबका अलग अलग नजरिया होता है, और जिसका जैसा मन होता है ना, उसी प्रकार से वो संसार में देखता भी है, आंखें भी वैसी हो जाती। सब गलत दिखता है, सब बुरा दिखता है। मन अच्छा होना चाहिए। मन खराब आजकल बड़ा रहता है, कुछ माहौल का भी फर्क पड़ता है। आप कैसे माहौल में रहते, कैसे लोगों के बीच में रहते हैं, कैसे लोगों की संगति करते, बड़ा फर्क पड़ता है। और संसार का पूरा जो खेल है वो मन के ऊपर है। मन कहेगा तो हम कथा सुनने जाएंगे, मन कहेगा तो हम भजन करेंगे, मन कहेगा तो हम ताली बजाएंगे, मन कहेगा तो हम कीर्तन गाएंगे, मन कहेगा तो हम दर्शन करने आएंगे। मन ने मना कर दिया आज की, आज इच्छा नहीं है, आज मन नहीं है, तो फिर व्यक्ति सोचता है कि चलो रहने ही दो। सारा खेल संसार का मन के ऊपर है। कहते हैं संत कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम सो और मन ही करत फजीत। मन ऐसा है हमारा, सबकी बात है ये, कभी तो लगता है कभी नहीं लगता। भजन में
मन चाहे तो हमें भगवान से मिला सकता है, और मन ही चाहे तो हमें भगवान से मिलने नहीं देता। मन के ऊपर है। और ये मन हमारा वश में कब होगा? मन भगवान के चरणों में कब लगेगा? मन कथा में कब लगेगा? कीर्तन भजन में कब लगेगा? जब हम भगवान की कथा सुनेंगे। कथा सुनने से मन धीरे धीरे अपने आप मतलब लगने लगता है भगवान में। क्योंकि भले आप सुन रहे हैं, कुछ तो आपके अंदर जाएगा, भाव से सुनो या बिना भाव से सुनो, कुछ तो जाएगा ना। भगवान की लीलाओं के बारे में सुनेंगे, भगवान की कथा को हम सुनते हैं तो फिर धीरे धीरे मन एकाग्र होता है, सुनने में रुचि होती है। कोई अच्छी बात लगती है तो लगता है कि और सुनना चाहिए। ऐसे फिर धीरे धीरे मन लगने लगता है। बाकी यूँ कितने ही प्रयास करिए वो असफल होंगे। प्रयास तो बहुत सारे हैं, चीज़ें तो बहुत है करने के लिए, मन को वश में करने की, पर ये सब कुछ आप नहीं कर सकते। ध्यान करना पड़ता है, योग करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, एक आसन पर बैठना पड़ता है, बहुत सी क्रियाएं हैं, पर वो सब आप नहीं कर सकते। तो एक सरल सीधा उपाय है मन को भगवान में लगाने का, और वो उपाय है भगवान की कथा। दूसरा और कोई उपाय नहीं। भगवान की कथा सुनिए। तुलसीदास जी महाराज बड़ी प्यारी चौपाई लिखते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। देखिए, हमें कैसे भगवान की पूजा करनी है, हमें कैसे मंदिर में जाना है, तो क्या करना है, कैसे दर्शन करना है। कई लोग मंदिर में जाते हैं तो भगवान के सामने जाकर भी आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं। आंख बंद करना कोई गलत बात नहीं है, वो बात मानी कि हाँ चलो भगवान से आंख बंद करके कुछ मांग रहे होंगे या कुछ प्रार्थना कर रहे होंगे या उसी झांकी को अंदर निहार रहे होंगे, ये भी भाव होता है। पर जहां तक मेरा मानना है, मंदिर में जाओ तो आंखें बंद नहीं करना चाहिए। जितना हो सके, जितनी देर तक हो सके आप उनको निहारो, उनको देखो, देखना चाहिए। नजर से नजर मिलाइए उनसे, उनकी मुस्कुराहट को देखिए। सबसे पहले तो चरणों का दर्शन करना चाहिए, चरणों से शुरू करना चाहिए। फिर धीरे धीरे भगवान के मुखारविंद पर आना चाहिए। उनकी आंखें, उनकी नाक, उनके कान, उनकी मुस्कुराहट, ये देखना चाहिए। आंख बंद करके बैठ जाओ तो फिर जरूरी थोड़ी कि आप आंख बंद करोगे तो मन भगवान में ही जाएगा, और कुछ भी याद आ सकता है। मन है ये तो, पर हाँ देखते रहोगे, एक टक देखते रहोगे आप, तो मन एकाग्र होता है, मन जल्दी एकाग्र होता है। कथा सुनने से, भगवान को निहारते रहने से मन जल्दी एकाग्र होता है। तो मैं आपसे निवेदन कर रही थी कि बिनु सत्संग विवेक ना होई। हम लोग कथा सुनते हैं तो कथा में ही हमें पता चलता है कि कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए, कैसे भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसा क्या करना चाहिए। बिना सत्संग के विवेक थोड़ी मिलता है, और बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं मिलता है। ये कथा मिल रही है, अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, इस प्रांगण में बैठे हैं, मतलब भगवान की बहुत कृपा है, अति कृपा है। एक और बात, बैठे तो इतने सारे लोग हैं, पूरा पंडाल भरा है, पर जरूरी थोड़ी कि सबका मन कथा में लग रहा होगा। हाँ, किसी किसी का मन तो अपने घर में भटक रहा होगा अभी भी, ताला लगाया कि नहीं लगाया। हाँ, बच्चों को छोड़कर आए होंगे तो कभी बच्चा क्या कर रहा होगा, ऐसा तो नहीं टीवी देख रहा है, क्योंकि पढ़ाई का बोल के गए हैं कि पढ़ाई करना। किसी का मन अपने ऑफिस में होगा अभी, किसी का मन कहीं होगा कहीं। मन बड़ा चंचल है, चंचलता मन की समाप्त होती है तभी भगवान मिलते हैं, बिना मन के तो भगवान मिलते नहीं। पर संतों ने तो यहाँ तक छूट दे रखी है
कि आपका मन लगे या ना लगे तो भी भगवान की कथा सुनो। ऐसा नहीं कि मन ही नहीं लग रहा तो कथा ही नहीं सुनना, मन नहीं लग रहा तो दर्शन नहीं करना, मन नहीं लग रहा तो हम आज भजन नहीं करेंगे कि आज माला नहीं करेंगे। ऐसा नहीं, मन लगे तो भी करो, मन ना लगे तो भी करो। आज नहीं लगेगा, कल नहीं लगेगा, परसों नहीं लगेगा, कभी ना कभी तो लगेगा। पर नहीं लगता नहीं लगता नहीं लगता ये सोच करके बैठ जाओ तो जीवन निकल जाएगा, कुछ होना जाना ही नहीं है। एक नहीं कई जन्म निकल जाएंगे, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमने कोशिश तो की नहीं ना। कोशिश तो करना पड़ेगी, बाकी वो परमात्मा जाने, फिर उसको लगाना है नहीं लगाना वो उसकी वो जाने, पर हमें कोशिश करना है। मन लगे या ना लगे, आप तो कथा में आकर के बैठ जाओ, आप तो बस भजन करने लग जाओ। आज नहीं लगेगा, कल नहीं लगेगा, कभी तो लगेगा, ये विश्वास रखना चाहिए। इसीलिए कहा कि परिवार कितना ही अच्छा हो, पर यदि मन खराब है तो सब खराब लगता है। मन कब सुधरेगा? जब हम कथा सुनेंगे, जब हम भजन गाएंगे। कथा में आकर बैठने से ही मतलब नहीं है कि हम तो आ गए, बैठ गए, हो गया बस अब भगवान मिल जाएंगे। नहीं, आपके कान एकदम भागवत जी से जुड़ जाएं, आप बिल्कुल टकटकी लगा करके भगवान को देखें। भागवत जी जो यहाँ हैं, पहला दिन है आज, मैं निवेदन कर दूं आपसे हाथ जोड़कर कि ये जो सामने आपके विराजमान हैं, इनको आप कोई किताब, कोई पुस्तक, कोई पोथी या कोई ग्रंथ ना समझें। ऐसा भाव मन में रखिएगा कि ये कोई किताब पुस्तक नहीं, ये साक्षात भगवान कृष्ण हैं, या यूं समझिए कि श्याम बाबा ही यहाँ बैठे हैं। बाकी आप ये ना सोचें कि ये कोई किताब है कि कोई पुस्तक है, नहीं, ये कहना भी गलत है, सोचना भी गलत है। साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप, क्योंकि भगवान जब आए द्वापर युग में, कृष्ण अवतार लिया, लीला पूर्ण करके जब भगवान अपने धाम को जाने लगे तो भगवान और कहीं नहीं गए थे, भागवत जी में ही तो प्रवेश कर गए थे। भगवान कहीं गए थोड़ी थे, भगवान सीधे भागवत जी में चले गए। आज भी विराजमान है, साक्षात भगवान का स्वरूप है। इसीलिए हम लोग इस कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। भाव से कथा सुने, भाव नहीं हो तो बिना भाव के ही सुने, पर सुने, कभी ना कभी तो लगेगा। 7 दिन में क्या पता दूसरे दिन लग जाए मन, तीसरे दिन लग जाए, चौथे दिन तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि कृष्ण जन्म है और उस दिन तो प्रसाद भी अच्छा अच्छा मिलता है, तो क्या पता मन लग जाए। कैसे भी करके भगवान से जुड़े रहना, ये जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए कहा कि तात मिले पुनि मात मिले, और आगे कहते हैं कि राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मनवांछित पाई। कितनी ही धन दौलत, रुपया पैसा, घर गाड़ी बंगला, सब कुछ हमारे पास होता है, एक धनी व्यक्ति के पास होता है, और भगवान ने हम सबको इतना दे रखा है, ये उसकी कृपा है। लेकिन आज का व्यक्ति इतना लालची है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, सबके लिए बात है। संतुष्ट नहीं रहता व्यक्ति, उसको बस ये है कि यहां से भी कमा लूं, वहां से भी कमा लूं, यहां से भी आ जाए, वहां से भी आ जाए, वो इकट्ठा करके रख लूं अपने पास। जबकि ये भी पता है उस मनुष्य को कि जब मैं मरूंगा तो ये मेरे साथ नहीं जाएगा। फिर भी व्यक्ति कमाने में लगा। कमाना गलत बात नहीं, कमाइए, खूब कमाइए, भगवान ने दिया है जीवन, शरीर दिया है तो कमाना तो पड़ेगा। लेकिन कहना मैं आपसे ये चाह रही हूं, निवेदन मेरा आपसे ये है कि व्यक्ति जब जाता है मंदिर में, सब कुछ दे रखा है परमात्मा ने, सब प्रकार से आनंद मंगल है, पर दुख तब होता है कि जब वो व्यक्ति मंदिर जाता है और भगवान के सामने खड़ा होता है तो वहां जाकर भी वो भगवान से धन ही मांगता है। मांगता है कि नहीं, है ना? भले ही उसके पास में है पहले से,
पर वो जाएगा तो क्या कहेगा कि भगवान धन दे दो, बस थोड़ा और दे दो, मेरी फैक्ट्री चल जाए, मेरा काम अच्छा हो जाए। व्यक्ति ये मांगता है। जबकि संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, मांगने से आपको मना ही नहीं है, परंतु मांगिए वो चीज भगवान से जिससे आपका कल्याण हो सके। रुपए पैसे से कल्याण थोड़ी होना है। कोई रुपया पैसा संसार सागर से पार थोड़ी करेगा। रुपया पैसा भगवान से थोड़ी मिलाता है। हमें जो भगवान से मिलाने वाली वस्तु, वो भगवान से मांगो। आपके जीवन में जिस चीज का अभाव है, आपके जीवन में यदि प्रेम नहीं है तो भगवान से प्रेम मांगो। आपके जीवन में भक्ति नहीं है तो उससे भक्ति मांगो। भाव यदि कम पड़ता है, भाव है ही नहीं भगवान के प्रति, तो भाव मांगो। श्रद्धा नहीं है तो श्रद्धा मांगो, विश्वास नहीं है तो विश्वास। इधर देखो, इधर ये मांगिए। बाकी भगवान से संसार की वस्तुएं मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो पहले ही दे रखी है उसने। और संसार की चीजें मांग करके तो भगवान को हम और छोटा करते हैं। भगवान भी सोचता है कि क्या छोटी छोटी चीजें मांगने आ जाता है, कुछ बड़ा मांगना है तो। हाँ, भंडार भरा हुआ है और भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। उस परमात्मा के घर देर है पर अंधेर नहीं है। कभी ना कभी देगा, पर देगा जरूर। मांगो, पर क्या मांगना? जो हमारे जीवन में नहीं है। भाव नहीं है तो भाव मांगो, भक्ति नहीं है तो भक्ति मांगो।